और कोशिश ये होगी कि जो हमारे सुपरस्टार हेडमास्टर्स उभर के आएंगे, जो हमारे हीरे उभर के आएंगे, उनकी कहानियों को घर घर बनाएं की कहानियां बनाएं, उनको हम अपने विभाग का चेहरा बना दें। किसी भी स्तर पर किसी भी पटल से शिक्षकों का शोषण होता है तो उस व्यक्ति को हम जेल भेजेंगे, ये मेरा आश्वासन है आपको। हम सबका एक सपना है और कि हम हमारे 1,92,00,000 जो बच्चे हमारे परिषदीय विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उन सबको एक कक्षाओं में ऐसा वातावरण दें, शिक्षक और छात्र के बीच में ऐसे आत्मीय संबंध दिखे, इतनी उच्च कोटि की प्रशासनिक व्यवस्था, गवर्नेंस दिखे कि बच्चों को अपने हुनर, अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक बढ़िया अवसर मिले। इसी सपने को पूरा करने के लिए पिछले 2 या 3 महीने से हम लोगों ने और गतिविधियां और एक विस्तृत रूपरेखा आपके साथ साझा किया है। इस तरह के सेशंस के माध्यम से आप तक उसकी जानकारियां साझा की हैं। मंडलीय गोष्ठियों के माध्यम से माननीय मंडलायुक्त महोदय के उपस्थिति में, जिलाधिकारी सीडीओस की उपस्थिति में, हमारे मेंटर कार्डर और जिले के ब्लॉक के अधिकारियों के साथ इन गोष्ठियों में हम लोग एक जनपद लेवल की, ब्लॉक लेवल की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं और आपके ब्लॉक लेवल की खंड शिक्षा अधिकारी की मीटिंग्स के माध्यम से, शिक्षक संकुल की बैठकों के माध्यम से, ब्लॉक लेवल पे चल रही शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से इसको आपको बताया जा रहा है, क्षमता वृद्धि हो रही है और एक आपस में टीम बनाने की कोशिश की जाए। इसमें जो प्रमुख शब्द है टीम वर्क। अभी हमने बहुत सारे जनपदों के दौरे कराए हैं, हमारे टीम ने किए, हमने स्वयं किए, और जो बातें संज्ञान में आ रही, तो सबसे बड़ी जो गैप नजर आ रही है कि वो स्कूल लेवल पे हेडमास्टर के नेतृत्व में जो टीम बनना है, संकुल लेवल पे सभी हमारे संकुल के शिक्षकों के साथ मिलकर हेडमास्टर्स का टीम बनना है, ब्लॉक लेवल पे खंड शिक्षा अधिकारी, हमारे मेंटर कार्डर, हमारी ब्लॉक की टीम और संकुल टीचर और हेडमास्टर्स की मिलकर एक टीम बनना है कि हमें अपने ब्लॉक को निपुण ब्लॉक बनाना है, अपने विद्यालयों को निपुण विद्यालय के रूप में विकसित करना है, या जनपद लेवल पे बीएसए के नेतृत्व में हमारे मेंटर कार्डर, हेडमास्टर सबकी एक टीम बनके एक मंशा से, एक विजन से, जो हमें शासन ने जो विजन दिया है उसको पूरा करना। मेरा तो बहुत महत्वाकांक्षी सपना है कि मैं उस दिन को देखूं जहां पे जिलाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के पास ये हर वक्त फोन आए कि हमें इस परिषदीय विद्यालयों में दाखला दिलाया जा सके, और अगर हम ये निपुण लक्ष्य प्राप्त करा सकें तो मुझे लगता है कि ये सपना पूरा हो। अभी हमने विस्तृत निर्देश जो दिए हैं कि एक विद्यालय को निपुण विद्यालय कैसे बनाना है, उसके लिए क्या क्या गतिविधि करनी। सबसे पहले हमारे प्रधानाध्यापकों को इस लक्ष्य को अंगीकार करना है और अपने टीम के साथ बैठ के, अपने साथी अध्यापकों के साथ, ग्राम प्रधान के साथ, सबके शिक्षा समिति के साथ, एसएमसी के साथ बैठ के अपने स्कूल की कार्य योजना बनानी है कि कितने समय सारणी के अंतर्गत हम इसको निपुण स्कूल बनाएंगे, क्या क्या करेंगे कि हम लोग उसको निपुण लक्ष्य हर एक बच्चे का प्राप्त करने के लिए हम सफल हो पाएंगे। कक्षाओं का आवंटन कैसे होगा, कार्य विभाजन क्या रहेगा, प्रत्येक दिन की जो संदर्शिका के मैनुअल के अनुसार कालांश और टाइम टेबल कैसे चलाएंगे, उसका 100% कक्षा के भीतर लागू करने की कैसे व्यवहारिता सुनिश्चित करेंगे। तो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन ये आ रहा है कि समय से स्कूल नहीं खुल रहे हैं और समय के पूर्व उसको बंद किया जा रहा है। जो निर्धारित समय सारणियां हैं उसको पालन नहीं किया जा रहा है। और अभी जो पिछले 2 महीने से लगातार अभियान चल रहा है उसमें खेदजनक विषय प्रकट हो रहा है कि अभी भी बहुत सारे शिक्षक निरंतर अनुपस्थित चल रहे हैं, अनुशासन की कमी दिख रही है, समयबद्धता का पालन नहीं हो रहा है, और जो
गतिविधियां दी गई थी उसको वांछित रखते हुए गैर अन्य कार्रवाइयों में काम हो रहा है। जो हमारे स्कूलों में जो अभियान अभी निरंतर निरीक्षणों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण का चल रहा है उसमें ये भी प्रकट हो रहा है कि कक्षा जो छात्र केंद्रित नहीं उभर के आ रही हैं, शिक्षक केंद्रित हो रहे हैं। जो इसीलिए हमने ये कैंपेन लॉन्च किया था कि शिक्षकों से बच्चों के बीच में आत्मीय संबंध नजर आए, और उसमें हम लोग देख रहे हैं कि प्रेरणा में जो फोटोज अपलोड हो रहे हैं, जो गतिविधियां करते हुए हैं फोटोज अपलोड हो रहे हैं, वो बहुत ही कम है। अभी हम जनपदवार, ब्लॉकवार, संकुलवार, स्कूलवार विवरण शेयर करेंगे जनपदों में और चाहेंगे कि इसमें सुधार हो, वृद्धि हो, और हर एक शिक्षक गर्व से अपने कक्षाओं के भीतर जो विकसित कर रहे हैं, कक्षाओं की जो रूपांतरण कर रहे हैं, उसको गर्व से शेयर करें, हम सबके साथ साझा करें और एक दूसरे के साथ भी शेयर करें, ताकि एक दूसरे से सीखने की प्रवृत्ति हो, एक दूसरे के काम पे गर्व करने की प्रवृत्ति भी आ जाए। इस कैंपेन को हमें सफल बनाना है। भारत सरकार ने विद्या अमृत महोत्सव भी चलाया है, जिसमें दीक्षा के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स बना के अपलोड किया जा सकता, यानी आगे किसी कक्षा में अच्छा टीएलएम बना है, कोई अच्छी ग्रुप एक्टिविटी की जा रही है, कोई ऐसी गतिविधि की जा रही है जिसमें शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार सकती है और दक्षता प्राप्त करने में और मदद होगी। आपके अनुभव और कार्यकुशलता के आधार पर हम अन्य शिक्षकों को भी अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, निपुण स्कूल का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मदद कर सकें। इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। इससे एक टीम भावना विकसित होगी और एक दूसरे के लिए एक सुगम व्यवस्था हम बनाने के में कामयाब हो सकेंगे। ये अति आवश्यक है। अभी सितंबर में और अक्टूबर में कोविड के पश्चात पहली बार हम त्रैमासिक परीक्षा करवाएंगे, सरल ऐप के माध्यम से करवाएंगे, और इसका रिपोर्ट कार्ड अभिभावकों तक और स्कूल का रिपोर्ट कार्ड आप तक साझा करेंगे। मैं आग्रह करूंगा सभी प्रधानाध्यापकों से कि इस परीक्षा को बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ, हम जिले के प्रशासन के साथ तो समन्वय स्थापित करने के लिए निर्देशित भी करेंगे और अनुश्रवण भी करेंगे, लेकिन स्कूल स्तर पर अच्छी व्यवस्था के साथ, जैसे पिछले 2 बार आपने करवाया था, इसको करा दीजिए। बिल्कुल नकल विहीन और अच्छे वातावरण के साथ हो जाए, उसमें सभी बच्चे प्रतिभा करें, बच्चों का वर्तमान आंकलन हम करें और स्कूल लेवल पे निपुण तालिका के माध्यम से, निपुण लक्ष्य ऐप के माध्यम से और अपने स्वयं के अनुभव से भी आप बच्चों का निपुण सूची के आधार पर और निपुण लक्ष्य के आधार पर आंकलन करें और हर एक बच्चे का वास्तविक दक्षता का स्तर, अधिगम स्तर ज्ञात कर लें और उसके पश्चात उसमें सुधार करने के लिए उपचारात्मक शिक्षा और आवश्यक गतिविधियां जरूर पूरा करें। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नियमित आंकलन जरूर करें और सबसे अच्छा अनुभव जो फील्ड से मिल रहा है और अनेक गतिविधियों के फोटोग्राफ्स और कहानियां आ रही हैं, जिससे हम सबको प्रेरणा मिल रही है। हमारी पूरी टीम, चाहे वो एकेडमिक टीम हो, प्रशासन की टीम हो, और इस कहानी से एक अच्छा माहौल बना है। जनप्रतिनिधि से लेके, मीडिया से लेके, हमारे विभाग के बारे में अच्छा बोलने लगे हैं। लेकिन ये कहानियां सीमित नहीं रहनी चाहिए, ये हमारी मुख्य धारा बननी चाहिए। ये एक रूल की तरह होना चाहिए। किसी भी विद्यालय में कभी भी कोई चला जाए तो ये देखने को मिले हमें कि शिक्षक बच्चों के साथ मिलकर कहानियां पढ़ रहे हैं, कविताएं सुना रहे हैं, खेल हो रहा है, स्वयं अपने टीएलएम सृजित कर रहे हैं, विज्ञान और गणित की गतिविधियां कर रहे हैं, उनको विचारों की अभिव्यक्ति दे रहे हैं, उनको परिवेश से जोड़कर पढ़ा रहे हैं, उनको कल्पना की क्षमता बढ़ा रहे हैं और उनके अभिभावकों के साथ संपर्क स्थापित किया। गांव वाले उन शिक्षकों के बारे में बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं और उनके बारे में गर्व से कहानियां सुना रहे हैं। ये दृश्य एक सामान्य दृश्य हमारे विभाग के लिए बन जाए
ये हम सबका मकसद होना चाहिए और ये सब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। अगर एक स्कूल में उदाहरण के रूप में 100 बच्चे हैं और 4 शिक्षक हैं, तो औसतन एक शिक्षक पे 25 टीचर हो जाता है। और अगर 25 टीचर को नियमित रूप से अगर रीडिंग में, उनको लिसनिंग में, राइटिंग में हम लोग अभ्यास कर दे, उनमें कुतूहल जगा दे, उनमें एक जज्बा भर दे और उनको एक भयमुक्त वातावरण दे दे, उनको हौसला अफजाई करते रहें, उनको व्यक्तिगत ध्यान दे दें, उनको समूह में बैठ के एक दूसरे से सीखने की आदत डाल दें, उनको मोटिवेट करें, उनको प्रेरित करें, उनको इंस्पायर करें, तो मुझे लगता है कि आपको भी अपने काम में बहुत मजा आएगा। हमको सफलता की कहानी उभर के आएंगी, लाखों कहानियां आ जाएंगी और हर बच्चे को हम आसानी से कम समय में निपुण बालक या बालिका बना पाएंगे। इसीलिए प्रधान अध्यापक का नेतृत्व और उसकी जो विजन है अपने विद्यालय के लिए, उसके लिए जो उसका समन्वय है, उसका जो रिश्ता है अपने शिक्षकों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने समुदाय के साथ, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, ये तय करेगा कि हम किस हद तक सफल हो पाएंगे। मैं मानता हूं ये कठिन काम, और मैं सुनता भी हूं प्रधानाध्यापकों से बहुत सारे माध्यमों से कि बहुत सारी चुनौतियां हैं, और मैं उसके बारे में भी आपसे आज चर्चा करूंगा। आपने देखा होगा कि विभाग की ओर से शीर्ष स्तर से लेकर हर स्तर पर यह कोशिश है कि प्रधानाध्यापकों को और अधिकृत किया जाए और उनके लिए अच्छी व्यवस्था हो। इसलिए मानव संपदा में सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं, सुगम कर दी गई हैं, और अभी और भी उसमें हर स्तर का मामला पारदर्शितापूर्ण, कोई भी बदलाव अधिष्ठान संबंधित, प्रशासन संबंधी हम मानव संपदा के माध्यम से ऑनलाइन व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि किसी को किसी स्तर पर किसी तरह की दिक्कत ना झेलने पड़े, विशेषकर हमारे शिक्षक साथियों को, और उसमें आपकी केंद्रीय भूमिका रहेगी। और इसको मैं अनुरोध करूंगा कि मानव संपदा में जो हमें गलत खबरें सुनने को मिल रही हैं और विभिन्न माध्यमों से, उसको हमेशा के लिए मिटाने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दें। अभी डीबीटी के अंतर्गत जो आधार प्रक्रिया, ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया है, इसको अगर हम एक बार हमेशा के लिए पूरा कर दें, तो आगे से जितनी भी हमें जो पूर्व सालों में हमें समस्याएं रहती थी, चाहे वो यूनिफॉर्म खरीदने हो या हमें वितरण करने की व्यवस्थाएं हो, हमें विभिन्न उपलब्धियों को बच्चों तक, अभिभावकों तक पहुंचाने की व्यवस्था, वो सब सुगम हो जाएंगी। और इसे हमें समय से अभी पूरा करना है, चाहे वो आधार की सीडिंग की बात हो या आधार जिन बच्चों का नहीं प्राप्त हुआ है उनके अभिभावकों से प्रेरित करने की बात हो, अगर गलत खाता सीड हुआ है तो सही खाता सीड करने के लिए अभिभावकों से संपर्क करने की बात हो, या किसी बैंक से कोई समस्या है तो बैंक से संपर्क स्थापित करते हुए, उसको समन्वय स्थापित करते हुए हल कराने की बात हो, और पोर्टल को अपडेट करने की बात हो, ताकि जितने भी बच्चे हमें अभी हम लोग डीबीटी के माध्यम से उनको उपलब्धियां नहीं दे पाए, उनको हम 100% पूरा करें और हमेशा के लिए इस व्यवस्था को और सुगम बनाएं। फिर आपके पास गैर शैक्षणिक कार्य बिल्कुल नगण्य रहेंगे और शैक्षणिक कार्यों में आप ज्यादा समय बिता पाएंगे। अगर जो हम लोगों की मंशा है कि प्रत्येक सप्ताह अगर शैक्षणिक कार्यों में कम से कम 30 से 35 घंटे भी बिताएं, जो ज्यादा नहीं है, तो हम निपुण लक्ष्य की ओर हर बच्चे को लेके जा पाएंगे, सफल हो पाएंगे। और हमें तो सिर्फ 240 दिन ही एक वित्तीय वर्ष में, एक शैक्षणिक वर्ष में स्कूलों में बिताना है, तो ये कोई ज्यादा नहीं है। और हर स्तर पे, किसी भी स्तर पे, क्योंकि सरकार के हम हिस्सा हैं, सरकार के प्रशासनिक व्यवस्था रहती है, लोगों जन कल्याण के लिए सरकारें काम करती हैं, तो हर स्तर पर, चाहे वो मेरे स्तर पे हो, किसी के स्तर पे हो, किसी भी अधिकारी जनप्रतिनिधि स्तर पर, विभिन्न कार्यों के लिए हमें जुड़ना पड़ता है। ये हमारा दायित्व भी है। लेकिन हम अपने समय को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे हमारे दिनचर्या कर रहे हैं, कैसे हमारा रूटीन हम मैनेज कर रहे हैं, और किस तरह
हम अपने लक्ष्यों के प्रति संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ते हैं। ये दर्शाता है कि हम किस तरह के व्यक्तित्व रखते हैं, किस तरह की कार्यकुशलता रखते हैं और हम कितने कटिबद्ध हैं हमारे लक्ष्य के प्रति। मेरा आग्रह है कि मानव संपदा, आधार ऑथेंटिकेशन और मध्याह्न भोजन में जो पिछले सालों में कोविड के दौरान जो धनराशि हस्तांतरित की गई थी, खाद्य सुरक्षा भत्ता और राशन वितरण के लिए हमने व्यवस्था की थी, उसमें अभी भी 100% उपभोग नहीं हुआ है। ये हमारे बच्चों का अधिकार है। काफी बड़ी धनराशि प्रतिदान हुई है। मेरा आपसे आग्रह है कि इसको 100% पूरा करें और पोर्टल में इसका उपभोग 100% पूरा कराएं, क्योंकि कभी भी अगर कोई बात सोशल ऑडिट में आ जाती है या किसी तरह की सत्यापन में आ जाती है कि ये 100% उपभोग नहीं हुआ, तो हमें जवाबदेही हर स्तर पर देना पड़ता है और उत्तरदायित्व निर्धारित करना पड़ता है। तो ऐसी बाध्यता ना रहे। मैं सभी प्रधानों से आग्रह करूंगा कि 100% आधार ऑथेंटिकेशन का कार्य, 100% मध्याह्न भोजन के खाद्य सुरक्षा भत्ता हस्तांतरण का कार्य, राशन वितरण का कार्य और मानव संपदा को अद्यावधि को दुरुस्त रखना की जिम्मेदारी हमारी है। और जहां तक शिक्षकों की कमी की बात है, आप देख रहे हैं कि जहां जहां शिक्षक कमी है, वहां नई नियुक्ति के बाद वहां डेफिसिट वाले स्कूलों में उनको आवंटन ऑनलाइन प्रणाली से किया गया। स्थानांतरण के पश्चात भी 30,000 से ज्यादा शिक्षकों का ऑनलाइन आवंटन किया गया। अभी और शिक्षकों का हाल ही में ऑनलाइन आवंटन किया गया और अभी जनपद के भीतर का समायोजन की कार्रवाई में भी जहां शिक्षकों की कमी है वहां आवंटन करने की बात, वहां प्रतिस्थापन करने की कार्रवाई हम कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रणाली से करा रहे हैं, ताकि शिक्षकों को अच्छी व्यवस्था के साथ हम लोग बच्चों के लिए वहां पे शिक्षकों की व्यवस्था करा सकें। आप देख रहे होंगे सारे कदमों में कोशिश यही है, प्रयास ये है कि हम पारदर्शिता से कोई समझौता ना करें, शिक्षकों के हित का ख्याल रखते हुए शिक्षकों के पक्ष में काम करें और सभी अधिकारों को शिक्षकों को प्रतिनिधान करते हुए शिक्षकों को अधिकृत कहें कि वो अपने स्कूल को, अपने शैक्षणिक कार्यों को अपने बच्चों के साथ मिलकर उनको आगे का रास्ता कौशल विकास की ओर, सपनों को पूरा करने की ओर बढ़ाने में मदद करें। मैं इसी मंशा से आपसे आग्रह करूंगा और विनम्र निवेदन करूंगा कि निपुण स्कूल का सपने को अगर आप चाहेंगे, आपके नेतृत्व में पूरी शिक्षकों की टीम, चाहे वो सहायक अध्यापक हो, शिक्षा मित्र, अनुदेश को, सब मिलकर समयबद्ध रूप से पूरा कर पाएंगे। और इसमें हम अभी एक इंसेंटिव सिस्टम भी बना रहे हैं जो अगले 1 साल में निपुण स्कूल पूरा करने के लिए हमारे हेडमास्टर नेतृत्व लेते हैं और प्रयास करते हैं और सफलतापूर्वक करते हैं। और वो एक रोबस्ट प्रणाली के माध्यम से, बहुत कठिन प्रणाली के माध्यम से मूल्यांकन के पश्चात विजयों के ऊपर के आते हैं। उन हेडमास्टर्स को हम पुरस्कृत कराएंगे, इंसेंटिवाइज करेंगे और उनको एक नजीर बनाएंगे पूरे प्रदेश के सामने। और ऐसे निपुण स्कूल्स को हम घर घर की कहानी बनाएंगे, क्योंकि ये देश निर्माण का काम है, प्रदेश निर्माण का काम है, समाज निर्माण का काम है। इस आजादी के अमृत महोत्सव के 52 वर्ष पर इससे बड़ा योगदान देश के लिए कोई नहीं कर सकता जो आप कर सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, अभी हम लोग आपको जो प्रक्रिया चल रही है कि ज्यादा स्कूलों में स्मार्ट क्लास और टैबलेट्स पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें आपको डिजिटल लर्निंग टूल्स भी हम उपलब्ध कराएंगे। आपने देखा होगा कि हमारे एकेडमिक टीम और हम SCRT और हम सब लोग मिलकर आपको व्यवस्था हो, बेहतर परिवेश मिले, बच्चों के लिए कॉपी बुक की धनराशि हस्तांतरित की शासन ने, और आपके लिए TLM बहुत ही, आपको इस TLM को, और मुझे टीचर से फीडबैक मिलता रहता है कि बहुत अच्छा लग रहा है इस TLM को यूज करने के लिए, लेकिन इसका 100% उपयोग होना चाहिए, चाहे वो पोस्टर कॉन्वर्सेशन चार्ट से हो, चाहे वो साइंस किट हो, लाइब्रेरी किताबें हो, स्पोर्ट्स किट हो, आपकी टीचर डायरी हो, रीडिंग बुक्स जो दी गई हैं, टीचर गाइड का लेसन प्लान हमारे लिए प्रत्येक दिन का एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होना चाहिए कि प्रत्येक दिन हम लेसन प्लान को शाम को पढ़ें, साझा करें, समझें, अभ्यास करें और अगले दिन उसी लेसन प्लान में हम करें। जो सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के नई चेकलिस्ट हमने दी है, उससे हम लोग अपना डैशबोर्ड को अगले कुछ दिनों में पॉपुलेट कराएंगे हमारे सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के कार्डर से, और उससे हमें प्रदर्शित हो रहा है कि ये 5-10 चीजें जो हम कक्षा में चाहते हैं, मुख्य रूप से TLM का प्रयोग,
100% होते हुए दिखे, कक्षा की गतिविधियों में सुधार होते हुए दिखे और वहां 100% लेसन प्लान जो दी गई है, प्रत्येक दिन की गतिविधियां, प्रतिदिन का कालांश 100% अनुपालन किया जाए, पोस्टर कन्वर्सेशन चार्ट यूज हो, रीडिंग बुक्स यूज हो, बच्चे पढ़ते हुए नजर आए, गणित की गतिविधियां करते हुए नजर आए, किट्स मैथ्स किट्स का प्रयोग होते हुए नजर आए, बच्चे समूह कार्य में सीख रहे हैं, छात्र केंद्रित कक्षाएं दिखे और वहां निपुण स्कूल की कार्य योजना अमल में आते हुए नजर आए। ये सारी गतिविधियों हम मॉनिटर करेंगे। ब्लॉक वाइज, स्कूल वाइज डेटा हमारे पास आएगा, हम देखेंगे। विद्या समीक्षा केंद्र जो यहाँ कंट्रोल रूम बना है, जो अत्याधुनिक कंट्रोल रूम है, उससे गहनता से मॉनिटरिंग होगी, जनपद लेवल से मॉनिटरिंग होगी, ब्लॉक लेवल से मॉनिटरिंग होगी और कोशिश ये होगी कि जो हमारे सुपरस्टार हेडमास्टर्स उभर के आएंगे, जो हमारे हीरे उभर के आएंगे, उनकी कहानियों को घर घर बनाएं, की कहानियां बनाएं, उनको हम अपने विभाग का चेहरा बना दें। ये कोशिश रहेगी और हर चीज डिजिटल माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, डेटा आधारित प्रणाली में उभर के आ जाएगा। तो मेरा आग्रह है कि अगले 1 महीने में सभी प्राध्यापक एक लक्ष्य लेके चलें कि हमारे जो लेसन प्लान हमने दिए हैं, जो हमारी एकेडमिक टीम ने काफी मेहनत से आपको अद्भुत सामग्री दी है, जिसके लिए प्रशिक्षण आपको दिया है, जो हमारे सालों का सपना है कि हर कक्षा में प्रत्येक दिन लेसन प्लान के आधार पर, जो दिए गए टाइम टेबल, दिनचर्या के आधार पर दिए गए कालांश में 100% होते हुए दिखे। और अगर एक कक्षा में बच्चे अलग अलग दक्षता के हैं तो उनको समूह बना के अलग अलग पढ़ा लें और व्यक्तिगत ध्यान देके पढ़ा लें। टीचर्स का टीम वर्क दिखे, टीचर्स का एक दूसरे का साथ देने में विश्वास रहे और सारी जितनी भी बुराइयां हैं एक दूसरे के प्रति सब भूल के एक दूसरे के साथ हाथ बढ़ाएं, एक दूसरे को सम्मान करें, एक दूसरे पे रिश्ता बनाएं, कदम बढ़ाएं और संवाद स्थापित करते हुए टीम वर्क करें। साथ में जी के हम अपने स्कूल को जिताएंगे, समाज को जिताएंगे और अपने ब्लॉक को जिताएंगे और अपने विभाग को गौरवान्वित करेंगे। अगर आप सब ने इसको ठान लिया तो कुछ ही दिनों में ऐसी क्रांति उभर के आएगी जिसके पूरा देश देखता रह जाएगा, देश गर्व करेगा और उत्तर प्रदेश का मिसाल हर जगह देने लगेगा। मेरा आग्रह है, हमारे शासन स्तर पर हमको संकल्प दिया गया है, निपुण लक्ष्य को हासिल करना है। अपना प्रत्येक दिन की दिनचर्या को हमें बहुत व्यवस्थित करना है, सुधार करना है और जितने भी बातें हम चर्चा कर रहे हैं आज, उन सबको क्लासरूम के अंदर अंगीकार करना है। इसकी बहुत गहराई में हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मेरा आपसे यह भी आग्रह रहेगा, अगर कहीं पे खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से किसी भी स्तर पर, किसी भी पटल से शिक्षकों का शोषण होता है तो उस व्यक्ति को हम जेल भेजेंगे, ये मेरा आश्वासन है। आप विभिन्न माध्यमों से आप तक हमारी, चाहे वो मुख्यमंत्री जी के हेल्पलाइन हो, हमारा कॉल सेंटर लगातार संपर्क करेगा। निर्भीत होकर आप सूचना दीजिए, आपकी बातें नहीं आएंगी, गोपनीय रहेंगी, लेकिन जो व्यक्ति के बारे में आप सूचना देंगे उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी हमने ली है। किसी भी शिक्षक का शोषण होने से हम उस ऐसे व्यक्ति को एक नजीर बना देंगे पूरे विभाग के सामने कि ऐसी करतूत कोई करेगा तो उसकी सजा ये होगी, कड़ी से कड़ी सजा होगी। और एक 100% पारदर्शिता प्रणाली को लागू करने के लिए 1,92,00,000 बच्चों को अवसर की समानता देने के लिए, शिक्षा का अधिकार देने के लिए, इस व्यवस्था के पवित्रता पे जो कलंकित करने की जरूरत करेगा उसको हम सबक सिखाएंगे। इसमें आपका बहुमूल्य योगदान हमें बहुत प्रार्थनीय है। मैं आप सभी प्राध्यापकों से अनुरोध करूंगा, ये अवसर है कि एजुकेशन लीडर के रूप में आप खड़े होकर अपने स्कूल को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित करें, एक मॉडल स्कूल के विकसित करें। वहां के सारे प्राइवेट विद्यालय, सारे शिक्षा से जुड़े हुए लोग, पंचायत से जुड़े हुए लोग, वहां के क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि, मीडिया ये कहें कि स्कूल हो तो ऐसा, प्रधान अध्यापक हो तो ऐसा, एजुकेशन सिस्टम हो तो ऐसा। ये सपना पूरा करने के लिए शासन ने इतनी बड़ी व्यवस्था दी है, इतने बड़े योजना निपुण भारत और ऑपरेशन कायाकल्प लागू किया है। हमारे कोशिश है कि हम और भव्य स्कूल्स बनाएं, अद्भुत वातावरण क्रिएट करें। आप देख रहे हैं मॉडल स्कूल विकसित हो रहे हैं, उसमें कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लैंग्वेज लैब विकसित होने के लिए हम लोग कर रहे हैं।
खेल मैदान वहां विकसित हो, वहां हर एक बच्चे के लिए, हर एक कक्षा के लिए एक हर एक ग्रेड के लिए एक कक्षा हो। हर एक ग्रेड के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थाएं हम लोग दे पाए। आपके लिए टीएलएम की व्यवस्था करें, आपके लिए अच्छे अच्छे प्रशिक्षण के आयोजन करें, ऑनलाइन कोर्सेज की व्यवस्था करें, और आपको सभी सूचनाएं ऑनलाइन माध्यम से ही पारदर्शिता पूर्वक प्राप्त हो, फंड भी ज्यादा प्रतिनयन हो, ये कोशिश हम कर रहे हैं। अभी मेरा आग्रह है कि शैक्षणिक कार्यों में, शैक्षणिक पद्धतियों में विशेष रूप से आपका योगदान और आपकी मेहनत, आपके प्रयास और आपकी कटिबद्धता प्रदर्शित होनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे विशेषज्ञों की जो जितने भी बातें आपने आज देखी, और अगले महीनों में हम लोग एकेडमिक डिजाइन के संबंधित मामलों में आपको और बेहतर व्यवस्था और लीडरशिप कार्यक्रम जो हमारा चल रहा है उसमें और बेहतर एक्सपर्ट से साझा करवाएंगे, उनसे सुनने का अवसर दिलवाएंगे, और आपको और क्षमता वृद्धि करने के लिए हमारा प्रयास रहेगा, मोटिवेट करने का प्रयास रहेगा। मेरा बस आग्रह है, जितनी बातें हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अपने टीम के साथ जरूर शेयर करें, अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें, टीम वर्क के लिए प्रयास करें और अपने स्कूल को निपुण स्कूल बनाएं। हम चाहेंगे कि इसी शैक्षिक सत्र में ऐसे अद्भुत स्कूल्स, निपुण स्कूल्स उभर के आ जाएं, जिसको हम एक मूवमेंट की तरफ प्रारंभ करें, और हमारा जो लक्ष्य है कि 2025-26 तक निपुण प्रदेश हम लोग विकसित करें, वो सपना पूरा हो सके। मैं आप सबको अपने आपके प्रयासों के लिए, इस अभियान में प्रतिभागिता के लिए पूरे विभाग की ओर से तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, और ये बहुत प्रेरित होके आग्रह करता हूं कि ये सफलता की कहानियां हर स्कूल में, हर कक्षा में उभर के आए, और जो शिक्षक निपुण स्कूल का जो कैंपेन है, जो शिक्षक छात्रों के आत्मीय संबंधों का कैंपेन है, विद्या अमृत महोत्सव कैंपेन है, मानव संपदा का 100% अद्यावधिक करते हुए दुरुस्त करने की प्रक्रिया हो, आधार ऑथेंटिकेशन के करवाई हो, जो अभी त्रैमासिक परीक्षा में आपका लीडरशिप हो, मध्याह्न भोजन में हाउसकीपिंग एक्सरसाइज पूरा करने को हो, और संदर्शिका के माध्यम से लेसन प्लान प्रत्येक दिन 100% अंगीकार होकर लागू हो। इसमें मैं आग्रह करूंगा कि आप अपना लीडरशिप दें, और हर अगले महीने के डैशबोर्ड में हमें प्रदर्शित हो कि हम विजयी हो रहे हैं, और हम अपने हर कक्षा में इस व्यवस्था को और अच्छी गवर्नेंस को स्कूलों में दे पाए, जिसके लिए आपका नेतृत्व बहुत ही केंद्रीय बिंदु निभाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और संचालक महोदय को आगे की कार्रवाई के लिए आग्रह करूं।